हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन वुमेन टॉक, जहां हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओव्यूलेशन के बारे में। ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन के लक्षण कौन कौन से होते हैं और कौन से लक्षण से हम ये जान सकते हैं कि हमारा ओव्यूलेशन हो गया है या होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओव्यूलेशन के 10 लक्षण। दोस्तों, ओव्यूलेशन पीरियड का ही एक हिस्सा होता है। ओव्यूलेशन वो समय होता है जब आपके प्रेग्नेंट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओव्यूलेशन क्या है? महिलाओं के शरीर में 2 ओवेरीज रहती हैं और हर महीने एक ओवेरी अंडा रिलीज करती है और अंडे निकलने की प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन के समय ब्रेन कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जिन्हें ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। दोस्तों, जिसके कारण शरीर में एस्ट्रोजन कम हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ जाता है और इन्हीं हार्मोन्स के घूमने के कारण, उथल पुथल होने के कारण इन्हें हम ओव्यूलेशन के लक्षण कह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ओव्यूलेशन के लक्षण क्या है। जैसे कि सबसे पहले शरीर का तापमान अचानक से बढ़ जाना। ओव्यूलेशन के समय जब एक अंडा शरीर से निकलता है तो शरीर में प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बढ़ जाता है जो आपके शरीर का तापमान बढ़ा देता है, जिसे बेसल बॉडी टेम्परेचर भी कहा जाता है। ओव्यूलेशन के ठीक पहले आपका बीपीटी यानी बेसल बॉडी टेम्परेचर 36.4 से 36.8 डिग्री यानी इसके बीच में रहता है। वही ओव्यूलेशन के बाद यानी प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब बढ़ जाता है तब बेसल बॉडी टेम्परेचर का स्तर 0.4 से 0.5 सेल्सियस बढ़ जाता है, यानी 36.9 से लेकर 37.3 तक ये बेसल बॉडी टेम्परेचर 10 से 14 दिनों तक इसी स्तर पर बना रहता है। अब आपको लगेगा कि आप अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर कैसे चेक करें। दोस्तों, इसे आप बेसल बॉडी टेम्परेचर थर्मामीटर का इस्तेमाल करके भी चेक कर सकती हैं। ये आप किसी भी मेडिकल से ख़रीद सकती हैं या फिर ऑनलाइन मंगा सकती हैं, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से एक बार चेक कर लें और अपने लिए मंगा लें। बेसल बॉडी टेम्परेचर जानने से आप ओव्यूलेशन का सटीक पता लगा सकते हैं। दूसरा है किसी भी चीज़ की स्मेल आना। ओव्यूलेशन के समय हार्मोन्स ट्रिगर हो जाते हैं और इसके कारण नाक काफ़ी संवेदनशील हो जाती है और उस समय आपको अजीबोगरीब सी गंध महसूस हो सकती है। अगर इस तरह के कुछ सिस्टम या लक्षण आपको नज़र आते हैं तो आप समझिए आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो है स्पॉटिंग होना। कभी कभी आप स्पॉटिंग भी महसूस कर सकती हैं, जिसमें आपको पिंक या ब्राउन ब्लड दिखाई दे सकता है। ये सब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने से हो सकता है। दोस्तों, ये सिम्टम्स हर किसी महिला में दिखाई दें ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ये सिम्टम्स नज़र भी नहीं आते हैं। चौथा पॉइंट है सर्विक्स का मुंह ज़्यादा ओपन होना। ओव्यूलेशन के समय सर्विक्स थोड़ा ज़्यादा ओपन हो जाता है। ये आप परीक्षण करके भी चेक कर सकती हैं। अपनी अंगुली से सर्विक्स को आप चेक कर सकती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सर्विक्स का मुंह ओपन हुआ है तो ये ओव्यूलेशन का सिम्टम्स हो सकता है। अभी बात करती हूँ पांचवें पॉइंट की, जो है जी मचलना और सिर दर्द होना। जैसे ही बॉडी को ब्रेन से सिग्नल मिलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एकदम से ट्रिगर हो जाता है, जिसके कारण जी मचलना या सिर दर्द होना या थकान आना, ऐसा कुछ सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे। ये सिम्टम्स आपको 10 से 14वें दिन के बीच नज़र आ सकते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, 10 से 14वें दिन के बीच नज़र आ सकते हैं। अगर ये सिम्टम्स आपको नज़र आए तो आप समझिए आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। नंबर 6, म्यूक्स में परिवर्तन। पीरियड के बाद 7 से 8 दिनों में आप म्यूक्स में परिवर्तन देख सकते हैं। ये थोड़ा सा गाढ़ा या सफ़ेद रंग का दिखता है। जैसे ही म्यूक्स में आपको परिवर्तन नज़र आता है तो समझिए 1 से 2 दिनों में आपका ओव्यूलेशन कभी भी हो सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, स्तन में संवेदन महसूस होना।
ओव्यूलेशन के समय महिलाओं को स्तनों में थोड़ा सा दर्द या फिर कड़ापन महसूस हो सकता है। स्तन छूने पर आपको दर्द महसूस हो सकता है। फर्टाइल दिनों में ये लक्षण आम माने जाते हैं। इस लक्षण को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर ऐसे लक्षण आपको नज़र आते हैं आपके अंदर, तो समझिए आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। अगला पॉइंट है क्रैम्प पड़ना। फर्टाइल दिनों में अक्सर महिलाओं के पेट के निचले हिस्से में अधिक क्रैम्प पड़ने लगते हैं। दोस्तों, कई बार क्रैम्प आपके पेट के निचले हिस्से में भी हो सकता है। जैसे ही आपका ओव्यूलेशन ख़त्म हो जाता है, तभी क्रैम्प पड़ना भी बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है। पीरियड ख़त्म होने के बाद यदि आप अपने क्रैम्प पर ध्यान देते हैं, तो आप ओव्यूलेशन का सटीक पता लगा सकते हैं। ओव्यूलेशन का पता लगाने के लिए आपको अपने क्रैम्प पर ध्यान देना होगा। इसके बाद है दोस्तों गीलेपन का एहसास होना। ओव्यूलेशन के दिनों में आपको ज़्यादा गीलापन महसूस होता है। अक्सर ऐसे समय में वाइट वाटर डिस्चार्ज भी होता है। इसकी वजह से आपको गीलापन महसूस होता है। हार्मोन्स के परिवर्तन के कारण शरीर का निचला हिस्सा ज़्यादा एक्टिव होता है और आपको गीलेपन का एहसास ज़्यादा होने लगता है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो है संबंध बनाने की इच्छा होना। दोस्तों, ओव्यूलेशन के समय शरीर में हार्मोन्स तो सक्रिय होते ही हैं और ब्रेन भी हमारे शरीर को संकेत देने लगता है। अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो कोशिश में लग जाइए। इस समय महिलाओं को संबंध बनाने की इच्छा बढ़ जाती है। ओव्यूलेशन के बारे में जानना आजकल काफ़ी इजी हो गया है। आप ओव्यूलेशन स्ट्रिप से भी ओव्यूलेशन का पता लगा सकती हैं। तो दोस्तों, ओव्यूलेशन क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं जिनसे हम ये समझ पाएँ कि हमारा ओव्यूलेशन हो गया है या होने वाला है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। उम्मीद करूँगी आप इसे लाइक ज़रूर करेंगी। आप हमारे चैनल इंडियन वुमेन टॉक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका खुशी के साथ ख्याल रखिएगा। एक और अच्छे से वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।